कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ गहराई से मांगते हैं, दिल से पुकारते हैं, और फिर भी वो बात जैसे कहीं खो जाती है, जैसे ब्रह्मांड सुन तो रहा हो लेकिन समझ नहीं रहा। क्या आपने कभी अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी इच्छाओं को आकाश की ओर भेजा है और फिर बस नजरें झुका लीं, यह सोचकर कि शायद यह सब व्यर्थ था? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, कोई भी शब्द, कोई भी भावना, कोई भी पुकार ब्रह्मांड से छुपी नहीं रहती। हां, वह सुनता है। हर लहर, हर ध्वनि, हर कंपन उसे महसूस होती है। पर बात यह नहीं कि वह सुनता है या नहीं, बात यह है कि हम कैसे बोलते हैं। शब्द कोई सामान्य चीज नहीं होते, वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा के बीज होते हैं। वे ब्रह्मांड के दरवाजे पर दस्तक देने वाली तरंगें होते हैं, और अगर वे तरंगें सही स्वर में न हों तो दरवाजा कभी नहीं खुलता। आज की यह यात्रा एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से उठती एक पुकार है। एक पुकार जो कहती है, अब अपने शब्दों को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। शुरुआत करते हैं उस सत्य से जो अक्सर छुपा रह जाता है। यूनिवर्स शब्दों को नहीं सुनता, वह सुनता है आपकी ऊर्जा। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि आपकी ऊर्जा भी शब्दों के जरिए ही आकार लेती है। जब आप कहते हैं, काश मेरे पास पैसा होता, ब्रह्मांड सुनता है, मेरे पास पैसा नहीं है। जब आप कहते हैं, काश मेरी नौकरी लग जाए, ब्रह्मांड सुनता है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी नौकरी लग सकती है। यह सुनकर वह वहीं लौटा देता है, उसी ऊर्जा को, उसी विश्वास की कमी को। अब आप सोचिए, अगर आपके शब्द ही आपका कंपन है, अगर आपके वाक्य ही आपकी दिशा है, तो क्या आप अभी तक सही दिशा में बात कर रहे थे? आपका हर वाक्य एक बीज है, और बीज में यदि संदेह है, डर है, कमी है, तो वह कभी फल नहीं देगा। इसीलिए आज हम जानेंगे वे 5 शक्तिशाली तकनीकें जो आपकी आत्मा की भाषा को इतना शुद्ध कर देंगी कि हर इच्छा सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचे और वहां से उत्तर लौटे 100 गुना ऊर्जा के साथ। पहली तकनीक, संवाद की शक्ति। ज्यादातर लोग ब्रह्मांड से बात करते हैं जैसे वे किसी मशीन से बात कर रहे हों। एक रोबोटिक आदेश, मुझे यह चाहिए, यह दे दो, अब तो कर दो। पर ब्रह्मांड मशीन नहीं है, वह एक सजीव चेतना है। वो हर समय आपके भावों से, आपकी तरंगों से, आपकी दृष्टि से संवाद कर रहा है। इसीलिए जब आप उससे बात करें तो आदेश देने वाले नहीं, संवाद करने वाले बनिए। ऐसे मत कहिए, मुझे पैसा चाहिए, बल्कि कहिए, मैं आभारी हूं उस समृद्धि के लिए जो मेरे जीवन में बह रही है। ऐसे मत कहिए, हे ब्रह्मांड, मुझे नौकरी चाहिए, बल्कि कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे लिए वो कार्य आ रहा है जिसमें मेरी आत्मा प्रसन्न हो। संवाद में श्रद्धा होती है, आदेश में केवल अभिलाषा। ब्रह्मांड को श्रद्धा प्रिय है, क्योंकि श्रद्धा में प्रेम होता है, समर्पण होता है। और जहां प्रेम है, वहां ब्रह्मांड रुकता नहीं, वह दौड़ कर आता है। याद रखिए, जैसे एक बच्चा मां से कुछ मांगता है तो उसे भरोसा होता है कि मां सुनेगी ही, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड भी तब सुनता है जब आप भरोसे की भाषा में बोलते हैं। दूसरी तकनीक, वर्तमान की भाषा में बात करना। काश ऐसा हो जाए, उम्मीद है एक दिन मिलेगा, अगर किस्मत रही तो। ये सब बातें ब्रह्मांड को क्या संदेश देती हैं? अभी मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड उसी कंपन को पकड़कर कहता है, तथास्तु। आप एक ऐसी ऊर्जा भेजते हैं जो कमी, डर और भविष्य की आशा से भरी है, और वही कंपन ब्रह्मांड आपको लौटाता है विलंब, उलझन और अधूरापन। अब इसे बदलने का तरीका क्या है? भाषा बदलो, वाक्य बदलो, कंपन बदल जाएगा। जैसे कहिए, मैं अनुभव कर रहा हूं उस प्रेम को जो मुझे घेरे हुए है, या मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर उतरते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। अब यह भाषा क्या भेजती है? विश्वास, कृतज्ञता और वर्तमान की ऊर्जा। ब्रह्मांड समय से परे है, वो सिर्फ आपकी इस पल की तरंगों को पकड़ता है। तो अगली बार कुछ मांगने से पहले खुद से पूछिए, मैं किस कंपन में बात कर रहा हूं? अगर उस वाक्य में डर, संदेह या अधूरापन है तो वही लौटेगा। अगर उसमें आभार, समर्पण और आनंद है तो वही आपको अपनी गोद में उठा लेगा। जब कोई बच्चा सपना देखता है तो उसकी आंखें चमकती हैं,
वो उस सपने को देखता ही नहीं, जीता है। वो हवा में ही अपनी कार चला लेता है, अपनी गुड़िया से बात करता है और उसकी कल्पना उसके लिए सच्चाई बन जाती है। अब सोचिए, क्या हम भी अपने सपनों को उसी पवित्रता, उसी जीवंतता से देख पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम कहते हैं काश ऐसा हो जाए, और ब्रह्मांड सुनता है यह अभी सपना ही है, सच्चाई नहीं। तीसरी तकनीक, शब्द और चित्र का मिलन। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसा घर चाहते हैं जिसमें प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो। पर अगर आप केवल कहते हैं काश मेरा ऐसा घर होता, तो ब्रह्मांड उसे एक अधूरी पुकार समझता है। लेकिन अगर आप रात को आंखें बंद करते हैं और उस घर के दरवाजे पर खुद को खड़ा हुआ महसूस करते हैं, दीवारों की खुशबू महसूस करते हैं, रसोई से आती उस हल्दी और तुलसी की सौंधी सुगंध को अपने भीतर खींचते हैं, खिड़कियों से झांकती रोशनी को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं और फिर कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, यह मेरा है, तो क्या होता है? आपके शब्दों में चित्र आ जाते हैं और चित्रों में ऊर्जा बहती है। अब ब्रह्मांड यह नहीं सुनता कि काश, वो सुनता है यह आत्मा अनुभव कर रही है, और अनुभव करने वाली आत्मा को देना ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि अब यह इच्छा नहीं रही, यह चेतन सत्य बन गई है। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, यह एक कंपन है, एक तरंग जो ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है जहां चमत्कार रचे जाते हैं। हर रात, हर सुबह 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी इच्छा को वर्तमान की सजीव अनुभूति में ढालिए। ना कोई जल्दी, ना कोई अधीरता, बस प्रेम, चित्र और शब्दों का मिलन। और तब देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी चेतना में अपना उत्तर लिखना शुरू करता है। चौथी तकनीक, भावना संरेख तकनीक, इमोशनल अलाइनमेंट मेथड। अब एक बड़ा रहस्य समझिए, शब्द तभी शक्ति बनते हैं जब उनके पीछे भावनाओं की आग जल रही हो। अगर आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन अंदर से सोचते हैं कहां हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो वह वाक्य ब्रह्मांड तक पहुंचते ही छिन्न भिन्न हो जाता है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, उनके पीछे छुपी ऊर्जा को सुनता है। इसलिए जब भी आप कोई अफर्मेशन बोलें, उससे पहले अपने भीतर उस भावना को जीवंत करें, मानो वह बात पहले से ही सच है। मान लीजिए आप कहते हैं मैं प्रेम से भरा हूं, तो उससे पहले कुछ क्षण रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने दिल के केंद्र पर ध्यान दीजिए और वहां से वो कंपन जगाइए जो कहे हां, मैं प्रेम का स्रोत हूं। जब आप उस भावना में उतरते हैं तो वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, वो ब्रह्मांड के लिए कंपन आदेश बन जाते हैं। आपका शरीर उस सत्य को थरथराने लगता है, आपकी ऊर्जा एक लहर बनकर चारों ओर फैलने लगती है और उस पल ब्रह्मांड आपसे कहता है मैं सुन रहा हूं, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यही है इमोशनल अलाइनमेंट, वो साधना जिसमें आपकी चेतना और भावना एक दिशा में बहते हैं। हर दिन एक वाक्य उठाइए, मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांडीय समृद्धि से जुड़ा हूं, मुझे वह सब कुछ मिलता है जिसकी मेरी आत्मा को आवश्यकता है। फिर उस वाक्य को महसूस कीजिए, अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने श्वास में, और तब बोलिए धीरे, श्रद्धा से, जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो। आप देखेंगे आपके चारों ओर कुछ बदलने लगा है, आपके भीतर कुछ शांत होने लगा है और जीवन उत्तर देने लगा है। कभी गौर किया है हम दिन भर कितने शब्द बोलते हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या निकलता है हमारे मुंह से? फिर से सुबह हो गई, कितनी थकान है, पता नहीं आज क्या बिगड़ेगा। ये वाक्य मामूली लगते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे वाक्य हर दिन, हर सुबह, हर रात आपकी चेतना का नक्शा लिख रहे हैं। हर बार जब आप कुछ कहते हैं तो वो केवल हवा में नहीं जाता, वो ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो जाता है। यह आत्मा यही महसूस कर रही है और ब्रह्मांड आपकी उसी ऊर्जा के हिसाब से आपके लिए उत्तर तैयार करता है। पांचवीं तकनीक, शब्द संयम विधि, सबकॉन्शियस लैंग्वेज रीप्रोग्रामिंग। यह तकनीक बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। आप क्या बोलते हैं जब आप अकेले होते हैं? क्या आप कहते हैं मेरे बस का कुछ नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता,
या आप कहते हैं, मैं सीख रहा हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मैं उस शक्ति से जुड़ा हूं जो चमत्कार कर सकती है। आप जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सुनता है और फिर उसी के अनुसार आपके लिए दुनिया बनाता है। इसलिए अब से हर वाक्य को, हर बोल को एक साधना की तरह जीना शुरू कीजिए। सुबह उठते ही खुद से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, एक और दिन देने के लिए। अगर कोई कठिनाई हो तो कहिए, यह मेरे विस्तार के लिए आई है। अगर डर लगे तो कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्ति का स्रोत हूं। यह कोई मानसिक खेल नहीं है, यह ऊर्जा की सफाई है। आपके वाक्य आपकी चेतना को नहला रहे हैं। हर शब्द या तो आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहा है या फिर अंधेरे में खींच रहा है। अब सोचिए, आप रोज क्या बोलते हैं? क्या आपकी शब्दावली प्रेम से भरी है या शिकायतों से? क्या आप कहते हैं, हर कोई मुझे छोड़ देता है? या आप कहते हैं, जो मेरे लिए है वह मेरे पास ही रहेगा? क्या आप कहते हैं, मेरे पास कभी समय नहीं होता? या आप कहते हैं, मैं हर क्षण को सार्थक बनाता हूं? ब्रह्मांड तर्क नहीं करता, वह आदेश मानता है और आपके वाक्य आपके आदेश हैं। इसलिए शब्दों का संयम साधिए। जैसे कोई साधक अग्नि से खेलता नहीं, वैसे ही आप भी शब्दों की शक्ति से अनजान मत रहिए। हर दिन सुबह और रात 2 मिनट अपने बोले गए शब्दों की समीक्षा कीजिए। कहां डर था, कहां संदेह था, और फिर उसे धीरे धीरे बदलना शुरू कीजिए। यह परिवर्तन धीमा हो सकता है, लेकिन जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको दिखेगा, मेरी जिंदगी तो मेरे ही वाक्यों से बनी थी। और तब आप कहेंगे, अब मैं केवल वही बोलूंगा जो मेरा भविष्य है। और अब जब आप इन 5 तकनीकों को समझ चुके हैं, संवाद की शक्ति, वर्तमान की भाषा, चित्रों के साथ शब्दों का मेल, भावनाओं की ऊर्जा और अंत में शब्द संयम की साधना, तो एक गहरा सत्य उभरने लगता है। सत्य यह कि ब्रह्मांड बाहर कहीं नहीं है, वह आपके वाक्यों में है, आपकी सांसों में है, आपके भावों और विश्वासों की हर धड़कन में है। आपका हर वाक्य एक बीज है और जब आप उसे प्रेम, आभार और श्रद्धा की मिट्टी में बोते हैं तो उसका फल केवल भाग्य नहीं होता, वो होता है ब्रह्मांडीय चमत्कार। अब तक जो आपने समझा वो कोई तकनीक नहीं थी, वो कोई रूल बुक नहीं थी, वो था अपनी आत्मा की भाषा को फिर से सीखना। और अब जब आप अपने शब्दों की शक्ति जान चुके हैं तो एक आखिरी सत्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा सत्य जिसे अगर आपने हृदय से स्वीकार कर लिया तो कभी आपको ब्रह्मांड से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जान जाएंगे ब्रह्मांड कोई बाहर की शक्ति नहीं, ब्रह्मांड आप स्वयं हैं। हां, वही चेतना जो तारों को घुमा रही है, जो समय की परतों को खोलती है, जो जीवन को जन्म देती है, वही चेतना आपके भीतर है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आप कोई सुदूर शक्ति को पुकार रहे हैं। आप अपने ही अंदर के ईश्वर स्वरूप से बात कर रहे होते हैं। आपका चेतन मन, आपका अवचेतन मन और आपका अतिचेतन मन, ये तीनों मिलकर ही आपका ब्रह्मांड बनाते हैं। अब सवाल है, क्या आप अपने ही ब्रह्मांड से ठीक तरह संवाद कर पा रहे हैं? क्या आप अपने ही भीतर उस मौन को सुन पा रहे हैं जहां उत्तर पहले से मौजूद हैं? बहुत से लोग ब्रह्मांड से बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। वे प्रार्थना करते हैं लेकिन मौन नहीं होते। और यही सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि ब्रह्मांड का उत्तर शब्दों में नहीं आता, वो कंपन में आता है, एक सहज अनुभूति के रूप में, एक विचार की तरह, एक संकेत, एक स्वप्न, एक भावना की तरह। जब आप कोई प्रश्न ब्रह्मांड से करते हैं तो वह उत्तर देता है, कभी किसी किताब के पन्ने से, कभी किसी अजनबी की बात से, कभी किसी पुराने गीत की पंक्तियों से, या कभी आपके भीतर की चुप्पी से। लेकिन अगर आप लगातार शोर में हैं, सोच में, डर में, जल्दबाजी में, तो आप उस उत्तर को कभी सुन नहीं पाएंगे। यही है साधना का अगला चरण। अब बोलना नहीं, सुनना सीखिए। हर दिन केवल 5 मिनट, बिल्कुल मौन, ना कोई प्रश्न, ना कोई मांग, सिर्फ बैठिए और अपने भीतर उतरिए। अपनी सांसों की गहराई को महसूस कीजिए, अपने हृदय की धड़कन को सुनिए और फिर कुछ मत करिए, बस प्रतीक्षा करिए। शुरुआत में आपको लगेगा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन कुछ ही दिन में
आप एक हलचल अनुभव करेंगे, एक चेतन कंपन जो बाहर नहीं, भीतर से उठेगा। वही कंपन ब्रह्मांड की भाषा है, वही मौन की कोख है जहां उत्तर जन्म लेते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब आप मांगना छोड़ रहे हैं, अब आप बहस नहीं कर रहे, अब आप केवल साक्षी बन रहे हैं। साक्षी भाव, जहां आप अपनी इच्छाओं को थामे नहीं रहते, बस उन्हें प्रेम से देख लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जब आप कुछ मांगते हैं तो उस मांग के साथ अक्सर भय भी जुड़ा होता है, लेकिन जब आप केवल प्रेषित करते हैं और मौन में बैठ जाते हैं तो ब्रह्मांड समझ जाता है, यह आत्मा तैयार है, तैयार सरेंडर के लिए, तैयार विश्वास के लिए, तैयार उस उत्तर को ग्रहण करने के लिए जो शायद अब तक कई बार आ चुका था, लेकिन आप देख नहीं पाए थे। अब आप बदल चुके हैं, अब आपके शब्द ऊर्जा से भर चुके हैं, अब आपकी मौन मंत्र बन चुका है, अब आपकी चेतना एक चुंबक बन चुकी है। अब ब्रह्मांड आपको केवल सुन नहीं रहा, वह आपके माध्यम से बोलना भी शुरू कर रहा है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके भीतर बोलता है, मौन में सुनता है और श्रद्धा में प्रकट होता है, तो एक नया द्वार खुलता है। वो द्वार जहां से संघर्ष समाप्त होता है और चमत्कार आरंभ होते हैं। अब न कोई तर्क शेष है, न कोई अधीरता, बस एक कंपन है, आप और ब्रह्मांड के बीच बहता हुआ समर्पित सजीव संवाद। इस संवाद को सजीव बनाए रखने के लिए पांचों शक्तियों को एक अभ्यास में ढालना होगा, जो न केवल बोलने, सोचने, प्रकट करने में मदद करे, बल्कि आपको हर दिन, हर सांस के साथ चेतन कंपन की अवस्था में रखे। और इसके लिए आज हम एक साधना को अपनाते हैं, एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास, जिसे हम कहते हैं वाक्य संकल्प ध्यान, एफर्मेटिव वर्ड मेडिटेशन। यह वह साधना है जहां शब्द प्रार्थना नहीं बनते, वे साक्षात्कार बनते हैं। आप अब कोई याचक नहीं हैं, आप अब उस चेतना के साथ बैठे हैं जो सृजन करती है। हर सुबह या हर रात अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को गहराई से महसूस कीजिए और फिर इन वाक्यों को भीतर से ऊर्जा के साथ दोहराइए। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरे शब्द कंपन हैं जो भविष्य रचते हैं। मैं वह आत्मा हूं जिसकी बात ब्रह्मांड ध्यान से सुनता है। मैं जो चाहता हूं वह मेरे भीतर से बहकर मेरे जीवन में आता है। धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे जानता है। हर वाक्य के साथ आपका कंपन थोड़ा और शांत और थोड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। आपका दिल धड़कना बंद नहीं करेगा, लेकिन उसकी धड़कन अब प्रार्थना बन जाएगी। आपकी सांसें अब सिर्फ हवा नहीं होंगी, वे बन जाएंगी ब्रह्मांडीय तरंगों की लहरें जो आपसे निकलकर ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती हैं। और अब जब यह साधना पूरी हो रही है, आप केवल एक श्रोता नहीं रह जाते, आप एक निर्माता बन जाते हैं। अब अपनी आंखों को न खोलिए, अपनी आत्मा को खोलिए और वहां से एक वाक्य उठाइए जो अब केवल शब्द नहीं, एक ब्रह्मांडीय आदेश है। कहिए, अब मैं अपनी ऊर्जा को जगा चुका हूं। अब मैं केवल बोलता नहीं, मैं सुनता हूं। अब मैं ब्रह्मांड से नहीं मांगता, मैं समर्पण करता हूं। अब मेरा जीवन एक संवाद है, मौन और श्रद्धा का। ये वाक्य कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कंपन है जो ब्रह्मांड को दिशा देते हैं। और जब आप इन्हें कहते हैं तो ब्रह्मांड कहता है, मैं सुन रहा हूं और अब मैं दे रहा हूं। अब सोचिए, अगर आपने सच में इन 5 चेतन शक्तियों को साध लिया, संवाद, वर्तमान भाषा, चित्रों का कंपन, भावना की आग और शब्द संयम का मार्ग, तो क्या शेष रह जाएगा? न कमी, न शिकायत, न डर, बस एक शांत लेकिन अजेय उपस्थिति जिसे ब्रह्मांड स्वयं प्रणाम करता है। जब कोई आत्मा सच में जागती है तो वह सबसे पहले मांगना बंद कर देती है और धन्यवाद कहना शुरू कर देती है। हां, जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह नहीं बताते कि आपको कुछ चाहिए। आप उसे बताते हैं, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और मैं स्वीकार कर चुका हूं। यही है ब्रह्मांड की सबसे प्रिय भाषा, कृतज्ञता का स्पंदन। कभी आपने महसूस किया है, जब आप किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद कहते हैं तो भीतर कुछ खुल जाता है? कोई हल्की सी रोशनी, कोई कंपन जो आंसुओं तक ले आती है। वो केवल भावुकता नहीं होती, वो ऊर्जा की सीधी तरंग होती है
जो आपके दिल से निकलकर ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है। जब आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी बात सुनने के लिए, धन्यवाद जो कुछ है उसके लिए, धन्यवाद जो नहीं मिला उसके लिए भी, तो आप खुद को उस प्रवाह में डाल देते हैं जहां कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड वही आत्मा को देता है जो पहले से खुद को पूर्ण मान चुकी होती है। अब यह केवल अभ्यास नहीं रहा, अब यह आपकी चेतना बन चुकी है। अब आप हर शब्द, हर भावना, हर स्पंदन को एक साधना की तरह जी रहे हैं। अब आप उठते हैं तो कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड मैं जीवित हूं। चलते समय कहते हैं, धन्यवाद मेरी यात्रा पवित्र है। और जब कुछ अच्छा ना हो तब भी कहते हैं, धन्यवाद यह भी मुझे कुछ सिखाने आया है। आपका जीवन अब शिकायत नहीं, एक सतत प्रार्थना बन चुका है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ पहले से यही था। पांचों शक्तियां आपके भीतर ही थीं। संवाद की सरलता, भाषा का वर्तमान कंपन, चित्रों और शब्दों का योग, भावना की ज्वाला, शब्दों की संयम साधना और अंत में कृतज्ञता की वो दिव्य छाबी जिसने आपके ब्रह्मांड के दरवाजे खोल दिए। अब आप वही आत्मा नहीं हैं जो पहले थीं। अब आप एक शांत, स्थिर, प्रकाशपूर्ण चेतना हैं जो मांगती नहीं, जो रचती है। अब जब कोई आपसे पूछे, क्या सच में ब्रह्मांड सुनता है, तो आप मुस्कुराकर कह सकेंगे, हां वह सुनता है हर बार, लेकिन मैंने अब बोलना भी सीख लिया है। और यही है सच्ची साधना, बोलना उस भाषा में जिसे ब्रह्मांड समझता है। श्रद्धा की भाषा, मौन की भाषा, कृतज्ञता की भाषा। अब बस एक अंतिम वाक्य बोलिए, ध्यान से, भीतर से, धन्यवाद ब्रह्मांड मैं तैयार हूं, बस इतना। कोई और शब्द नहीं चाहिए, क्योंकि जब आत्मा से निकला धन्यवाद हवा में उतरता है तो ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह लेता है। अब जो चाहिए वो आएगा, जो अटका था वह खुलेगा, जो नहीं मिला वह सही समय पर मिलेगा, और जो जाना था वह भी प्रेम के साथ विदा होगा। यदि इस संपूर्ण यात्रा ने आपकी आत्मा को छुआ है तो नीचे कमेंट में केवल एक वाक्य लिखिए, अब मैं अपने शब्दों से भविष्य रच रहा हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं, एक चेतन घोषणा होगी जो ब्रह्मांड तक सीधी पहुंचेगी। और अगर आपके भीतर कोई कंपन, कोई शांति, कोई स्पंदन जन्मा हो तो कृपया इस वीडियो को प्रेम पूर्वक शेयर करें, क्योंकि शायद यही ब्रह्मांड की योजना है किसी और आत्मा तक यह कंपन पहुंचाने की। धन्यवाद क्वांटम स्वाइप साधना में सम्मिलित होने के लिए। अब हम फिर मिलेंगे किसी नई ऊर्जा, किसी नई कंपन, किसी नई ब्रह्मांडीय साधना में। तब तक मौन को अपनाइए, शब्दों को साधिए और कृतज्ञता को अपना धर्म बनाइए।